हाय दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीए आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप जो करते हैं ना, उनको कितने अमाउंट की स्टाइपेंड मिलती है। ठीक है, और मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश नहीं करूंगा कि इतने अमाउंट मिलते हैं, ये एक्स एंड वाई जेड। मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताऊंगा जो कि मुझे ऑफर हुई थी डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स रहते हैं ना दोस्तों, या जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी नहीं रहती, सबकी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो उनको ना जॉब करना पड़ता है साइड बाय साइड। तो मैंने जॉब की थी सीए इंटर के दौरान। रीज़न बीइंग मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके थे और आई हैव टू सपोर्ट माई सेल्फ फाइनेंशियली। तो मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप की थी प्रॉपर सीए फर्म में। हुआ क्या था कि मैं बहुत ट्राई कर रहा था सी इंटर के लिए, क्लियर करने के लिए बोथ द ग्रुप्स, बट मेरा हो नहीं रहा था। और मैं सोच रहा था यार, मैं काम करते इससे एक बेटर है कि थोड़ा सा जॉब भी कर लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, एंड देन अगेन वी विल स्टार्ट स्टडिंग। तो मैं जॉब भी करता था एंड आई यूज टू ऑल्सो वर्क। ये चीज़ मैंने 6 महीने की। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीए एंड जॉब साथ में नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं कि मेरे को जॉब कैसे मिली। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है, और उस वीडियो की रिस्पॉन्स बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, जहाँ पे उसमें ना उस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि हमें इस एक्चुअल स्टाइपेंड बताओ कि आपको कितना मिलता था। तो मैं वो चीज़ इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखो, मैंने बहुत सारे फर्म्स में अप्लाई किया था। ठीक है, लाइक मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, उसमें मोस्टली जितने भी फर्म्स थे ना, मैंने सब फर्म्स में अप्लाई किया था, और मैंने सारे फर्म्स में मैं इंटरव्यू दे के आया था। मैं ये सोचता ही नहीं था कि मुझे रिजेक्ट हो जाऊँगा या कुछ, ये सब बिंदास, ये सब नहीं सोचता मैं बिंदास इंटरव्यू देता था। ठीक है, और मैं उनको हर एक चीज़ क्लियरली बोल भी देता था कि मेरा कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, मेरा सी फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, बट मेरे को सी कंटिन्यू करना ही है, तो इसलिए मेरे को ये जॉब चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं एकदम ब्लंटली सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर देता था प्रिंसिपल को इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, अब पॉइंट 1, 3 फर्म्स के हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, तीनों ही मिड साइज फर्म है, कोई भी बिग 4 फर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं टॉप 20 फर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तीनों ही फर्म मिड साइज फर्म है, और तीनों ही फर्म्स ने मुझे 3 डिफरेंट अमाउंट ऑफर किए थे। फर्म नंबर 1 जो कि मेरे घर से थोड़े से आई थिंक 2-3 किलोमीटर ही दूर था, वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया था। वो एक स्मॉल फर्म था, और वहाँ पे आई थिंक 6 लोग उस टाइम पे आर्टिकल असिस्टेंट थे। ठीक है, और उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया, और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्हें मुझे 7,000 रुपीज़ ऑफर किए थे पर मंथ। ठीक है, अब दूसरे इंटरव्यू के बारे में जाते जो कि बहुत ही दूर था, और वो एकदम उसमें ना बहुत सारे बच्चे काम करते थे एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, क्लोज टू आई वुड से 50। मतलब वो अच्छी फर्म थी। ठीक है, और वहाँ पे एकदम लाइक प्रॉपर मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। लाइक बहुत सारे राउंड्स भी हुए थे इंटरव्यू के। एक तो प्रॉपर प्रिंसिपल लेता है, फिर पार्टनर का राउंड होता है, एंड देन आपको थोड़े से यू नो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखी जाती है, डीटी और ऑडिट की। तो प्रॉपर एक प्रोसेस हुआ था, और वो मैं प्रोसेस क्लियर कर पाया था। और फिर फाइनल में मुझे एकदम लाइक सब कुछ जब फाइनल हो चुका था, तो उन्होंने मुझे अमाउंट बताया था 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो आप समझिए सेम काम कर रहा हूँ मैं हर जगह पे। मैं 3 फर्म्स के इंटरव्यू देने, मतलब फर्म्स में बहुत सारे इंटरव्यू देने गया था, बट यहाँ पे एक्चुअली मैं सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये 3 फर्म्स में काम आपको सेम ही करना है। आप हो ही आर्टिकल असिस्टेंट, बट आप अमाउंट का बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बता दूँ, फन फैक्ट, अगर आप MKDC में रहते हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, तो आपको ना स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। लाइक ज़्यादा इन द सेंस कि 10,000 से लेके 12-13 हज़ार और मैक्स 15,000 तक चला जाता है। और अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं 1 साल के लिए, तो वो थोड़ा सा अमाउंट हायर हो जाता है। 17,000 से लेके 25,000 के बीच में आ जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टेट कौन सी है। आप मुंबई में रहते हैं तो थोड़ा अच्छा मिलता है, दिल्ली में भी अच्छा मिलता है, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे अच्छा मिलता है। इसके अलावा बाकी के जो स्टेट्स हैं ना, वहाँ पे प्रॉपर सीए फर्म्स होती नहीं है एकदम प्रॉपर वाइज, तो वहाँ पे थोड़े से कम अमाउंट ऑफर किए जाते हैं एज अ स्टाइपेंड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लास्ट फर्म में, जो कि मेरा फेवरेट फर्म है। ठीक है, और मुझे उनके प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा पसंद है, और वहाँ पे भी आई थिंक 10 बच्चे थे। ठीक है, और 10 में से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे सिर्फ 5 लोग ही प्रेजेंट थे, बाकी के 5 लोगों की सीए फाइनल की लीव चल रही थी। ठीक है, अब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया था, और वो बहुत ही मेरे फेवरेट प्रिंसिपल है, और होपफुली मैं वहीं पे आर्टिकलशिप करने भी जाऊँगा। ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैं वहाँ पे बैठा, सर ने पानी पीने के लिए पूछा,
और उनको ना मैंने ईमेल लिख के भेजा था, सारे ईमेल भेजा था, और ईमेल में मेरी सारी सिचुएशन अच्छे से एक्सप्लेन करके रखी थी कि मेरा कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ है। तो उनको ना मेरे बारे में सब नॉलेज था। तो उन्होंने ना मुझसे क्लियरली बोला कि हम आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे रिलेटेड टू द ऑडिट एंड टैक्सेशन, बट हम कुछ बेसिक सवाल पूछ लेंगे सो दैट रिगार्डिंग टैली एंड एक्सेल, और थोड़ा सा टैक्स के बारे में कि इंडिविजुअल क्या होता है, रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे लाइक बेसिक एकदम लाइक बोलते ना जो कोई भी जवाब दे पाएगा, ये बेसिक मुझसे सवाल पूछे थे। और बोले थे कि आपको इंग्लिश में बात करने आती है कि नहीं, ये एक सवाल पूछे थे। एंड देन उन्होंने ना मुझे सामने से ही पूछा था कि ये, और ये चीज़ फर्स्ट टाइम था, बाकी के दोनों में ना उन्होंने सामने से बता दिया था कि यही आपकी स्टाइपेंड होने वाली है, बट ये वाले सर ने मुझे सामने से पूछा कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, ठीक है। और मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, आई वॉज इन दैट सिचुएशन कि भाई मुझे तुम रख लो, वो मेरे लिए बड़ी बात है सीरियसली, क्योंकि बस मेरे को जॉब चाहिए थी, क्योंकि मेरी फटी पड़ी थी, मेरा सी इंटर क्लियर नहीं हो रहा था, आई हैव टू सपोर्ट माई सेल्फ, ठीक है। बस मन में मेरे यही चल रहा था, ठीक है। बट मैंने उनको अमाउंट क्या बोला था मैं आपको बता दूं, मैंने उनको बोला था सर मुझे 11,000 चाहिए पर मंथ, ठीक है। सीरियसली मैंने उनको 11,000 बोला था। फिर उन्होंने बोला बस सिर्फ 11,000 चाहिए आपको, इतने में आपका हो जाएगा। तो मैंने बोला बट और मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। सो द पॉइंट इज़ कि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफर किया था, विच इज़ 15,000 पर मंथ, ठीक है। और वो भी सिर्फ स्मॉल साइज फर्म ही थी, कोई बिग बड़ी, वहाँ पे सिर्फ 5 लोग ही काम कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और छोटी सी फर्म थी, लाइक इससे थोड़ा सा बड़ा, ये रूम से थोड़ा सा बड़ा। बट उन्होंने मुझे 15,000 ऑफर किए थे, प्लस उस 15,000 में सारे एक्सपेंसेस बेयर करने थे मुझे, जैसे कि अगर ऑडिट पे मैं जा रहा हूँ तो वहाँ के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो कि नियर बाय होते थे, एंड रिक्शे का भाड़ा आने जाने का, स्टेशन से लेके फर्म तक, ऑफिस से फिर स्टेशन जाना, तो वो भी बोलते ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें मिला के मुझे 15,000 पर मंथ दे रहे थे। तो सही आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक जगह पे मुझे 7,000 भी मिल रहा था, फिर मुझे 10,000 भी मिला, एंड देन मुझे 15,000 का भी ऑफर आया। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दैट फर्म, ठीक है। और आप जितने भी इंटरव्यूज़ देंगे ना, उतना आपको अच्छा समझ में आएगा और आपको अच्छी ऑफर मिलेगी। और मैं सही बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू से ना कभी भी डरिए मत। आपके साथ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है मुझे बताओ, मना कर देंगे, दैट्स ऑल दे कैन डू। ऐसा तो नहीं करेंगे कि उधर पकड़ के मारने लग गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप द वर्स्ट दे कैन डू, द वर्स्ट थिंग विच दे कैन डू विथ यू इज बेसिकली दे कैन से नो, दैट्स इट, कि हम इतना ऑफर नहीं कर सकते, हम आपको एज अ आर्टिकल असिस्टेंट रख नहीं सकते, दैट्स ऑल दे कैन डू। और ये चीज़ मेरे दिमाग में फिट हो चुकी थी, ठीक है। तो मैं बिंदास जाता था और इंटरव्यू देता था, और मेरे को बस एक्सपीरियंस लेना था, ठीक है। और मेरे को समझ में आ चुका था कि यार ऐसा ही सीन होता है, ऐसे कुछ सवाल होते हैं कि डीटी में ये पूछ लिया, ऑडिट में ये पूछ लेते हैं, और कुछ एक केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ पार्टनर्स आ जाते हैं 3-4 सवाल पूछ लेते हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ फैमिली के बारे में पूछ लेते हैं, थोड़ा एक्सपोजर के बारे में पूछ लेते हैं, स्कूल में क्या किया, कॉलेज में क्या किया, दैट्स इट। और एक और 5 बात पूछ लेते हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगने के बाद भी आप कंटिन्यू क्यों कर रहे हो सीए, ठीक है। और एक बारी तो मुझसे ना, मैंने ना एक बारी क्या बोला था, मैंने 6 महीने काम किया था, ठीक है। और 3 महीने एक जगह पे काम किया था, और 3 महीने एक जगह पे काम किया था। तो दूसरे फॉर्म में मैं जब इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे ना मैंने मेरे उसमें क्या बोलती है यार, रेज्यूमे में वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनाया था, और जो कि मैंने प्रिपेयर किया था। लाइक मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट, लाइक हर एक चीज़ें जहाँ पे मैं ऑडिट करने गया था ना, तो वहाँ पे जैसे मुझे प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया था कि आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है ऑडिट के दौरान, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑफिस में आके आपको प्रॉपरली सीनियर की हेल्प लेके आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। तो फिर मैंने रेज्यूमे में लिखा था कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है प्रॉपर। अब हुआ क्या कि मैं इंटरव्यू देने गया, और उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि आपने ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे बनाई है। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं। मैंने बोला हाँ सर मुझे पता है। तो उन्होंने बोला कि और वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, 10-20 चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में लगते हैं, फिर जाके ऑडिट रिपोर्ट बनती है। आपने अकेले कैसे बना लिया? तो मैंने बोला सर मैंने मेरे सीनियर से हेल्प लेके बनाई थी। तो उन्होंने फिर ना एकदम प्रॉपरली अच्छे से समझाया कि ऐसे आपने ऑडिट रिपोर्ट कुछ नहीं बनाया है,
आपने बस वो बेसिक चीज़ें जो इंक्वायरीज़ की होती है बस उसे नोट डाउन किया था, दैट्स इट। उसे ऑडिट रिपोर्ट नहीं कहते। हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है। तो ऑल इन ऑल दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ठीक है। एंड आई लव द फैक्ट दैट आई जस्ट केप्ट गोइंग। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्लोज टू 30 से 40 इंटरव्यूज़ दिए मैंने। मतलब मैंने अप्लाई किया था ना, 130 फर्म्स को अप्लाई किया था। मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि मैं रोज़ अप्लाई करता था। क्योंकि अगर आपको कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं होता ना तो आपको कोई रखता नहीं है, क्योंकि उनको ना सिक्योरिटी चाहिए होती है कि ये बंदा मेरी फर्म में 1 साल 2 साल रहे। सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना किसी प्रिंसिपल का, वो यही होता है कि ये जो आर्टिकल बंदा है ना, ये जो भी है, ये आएगा मेरे फर्म में काम करेगा, चीज़ें सीखेगा और फिर गायब हो जाएगा। उनको सबसे ज़्यादा चीज़ें यही, मतलब इसी चीज़ का डर लगता है कि मैं इसको सिखा दूंगा, इसको सिखाने के मैं 10,000 महीने के दे भी रहा हूँ, फिर क्या पता 2 महीने बाद गायब हो जाए। तो वो लोग ना इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन तो हर फर्म में मुझे पूछा गया था कि आप यहाँ पे रहेंगे ना एटलीस्ट 6 महीने 1 साल तक, और ये हर फर्म ने पूछा था मुझे। ऐसा नहीं कि किसी ने भी मिस किया, सब ने पूछा था। तो उन लोगों को ना बस ये सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है कि सर मैं यहाँ पे रहूँगा और मैं सीरियसली यहाँ पे एटलीस्ट 6 महीने तो काम करूँगा। इसे कहने के लिए कह देने का, बट एटलीस्ट 3 महीने तो वहाँ पे काम ज़रूर करने का, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। 130 फॉर्म में मैंने अप्लाई किया था, 30 से 40 लोगों का एक्चुअल रिस्पॉन्ड आया था, और कुछ आई थिंक क्लोज टू मैं सारे में जिसका रिस्पॉन्स आया था ना, मैं सब में गया था। लाइक लिटरली सब में इंटरव्यू देने गया था, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, और वो मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। एंड प्लीज़ दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 3000 सब्सक्राइबर्स रीच आउट करने ही वाले हैं। एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।